इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, कभी न कभी किसी न किसी काम में सबसे गलतियां होती हैं। और गलतियां होना बुरा नहीं है, हम गलतियां करके ही तो चीजें सीखते हैं। बट जब बात स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की आ जाती है तो यहाँ आपकी पहली ही गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ हम अपने कमाए हुए पैसों के साथ एक हाई रिस्क ले रहे होते हैं, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हमारा सारा पैसा डुबा सकती है। ये ज्यादा रिस्की इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को हम बातें करता भी नहीं देखते। 100 में से सिर्फ 1% चांस होंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत भी पैसा अपना शेयर मार्केट में लगाया हो, या उनके मुंह से आप शेयर मार्केट के टॉपिक पर बातें करते देखो। ना पेरेंट्स, ना फ्रेंड्स, ना ही पड़ोसी, कोई भी इस टॉपिक पर दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उनको इस बारे में, या अगर थोड़ी बहुत जानकारी होती भी है तो वो नेगेटिव वे में होती है। मोस्ट ऑफ टाइम्स वो यही सोचते हैं कि यार ये सब अमीरों का खेल है, उन्हीं को इसके सीक्रेट्स और ट्रिक्स पता है, हम अगर इसमें अपना कुछ पैसा लगाने भी लग जाएंगे तो पक्का नुकसान उठाएंगे। बट इन रियलिटी जो अमीर लोग होते हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ का पूरा क्रेडिट अपने सीक्रेट्स और ट्रिक्स को नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से वो बहुत सारी गलतियां करने से खुद को पहले ही बचा लेते हैं। अब देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, बट कई यंग लोगों को मैंने नोटिस किया है वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को लेकर और एक पर्टिकुलर अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने जा रहे हो या फ्यूचर में कभी लगाने का सोच रहे हो तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना है, ताकि इन्वेस्टिंग के दौरान आप लॉस में आने से बच जाओ और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सको। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। देखो, क्रिकेट के अंदर चौके छक्के मारना हर बैट्समैन को पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे मैच में हर बॉल पर चौके छक्के ही मारे, ये नामुमकिन है उसके लिए। एंड अगर कोई ज़बरदस्ती कोशिश करता भी है तो ज़्यादा टाइम तक वो टिक ही नहीं पाता और आउट होकर चला जाता है। इसलिए हर बैट्समैन को टिके रहने के लिए, या ये कहो कि अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए, बाउंड्रीज के साथ साथ सिंगल्स और डबल्स पर भी रिलाई करना होता है। एंड जो भी ऐसा करता है वही आगे तक टिके रहता है और अच्छा खासा स्कोर बना पाता है। इन्वेस्टिंग भी आप मान सकते हो कुछ इसी तरह की होती है। हर कोई चाहता है कि उसे कम से कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स मिले, पर ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में हम अपना अक्सर पेशेंस ही गवा देते हैं। कामयाब इन्वेस्टर्स इन बातों को अच्छे से समझते हैं। वो मानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर किसी स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न्स होंगी तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा। इसलिए अगर कोई अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के शुरुआती फेज़ में है तो स्टार्टिंग में उसको ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट डूबने का थ्रेट बहुत ज़्यादा कम हो। यहाँ भले ही आपको रिटर्न ज़्यादा ना मिले, पर पैसे ना डूबने का सुकून आपको यहाँ पर मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 2 इज़ डोंट बी इमोशनल अबाउट योर पोर्टफोलियो। एक कामयाब इन्वेस्टर की खास पहचान यही है कि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखकर बहुत जल्दी पैनिक नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि वो बाकी लोगों की तरह दिन भर चार्ट्स को बस घूरते नहीं रहते। लेकिन एक नए इन्वेस्टर के लिए खुद को ऐसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो नए इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि मार्केट अप जा रहा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं वहाँ पर, और जैसे ही मार्केट तेज़ी से डाउन जा रही होती है तो वो पैनिक होकर अपने स्टॉक की सेलिंग करने लग जाते हैं। रिजल्ट इसका ये निकलता है कि एक राइट टाइम पर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए फिर इनफ पैसे ही नहीं बचते। तो इस पॉइंट का लेसन ये है कि अपने पैसों को जिस तरह से पॉसिबल हो सके सेव करके रखो, और तब इन्वेस्ट करो जब कोई स्टॉक लो वैल्यू पर हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट में स्टेबल हो। नंबर 3 इज़ नेवर बिलीव ऑन टिप्स। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग आजकल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझकर, सिर्फ 10-5 टिप्स के बारे में जानकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई उनसे ये कहता है कि ये XYZ कंपनी का शेयर आने वाले टाइम में बहुत हाई जाने वाला है, या यूट्यूब पर उनको कोई मनगढ़ंत कहानियाँ सुना देता है, तो बस इतना सभी सुनकर वो बिना अपनी खुद की रिसर्च किए पैसा लगाने चले जाते हैं। एंड इन मोस्ट केस लॉन्ग रन में उनको लॉस ही होता है। अच्छा, कई बार हम टीवी शोज़ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी बातें सुनकर भी पैसे इन्वेस्ट करने चले जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो अनबायस्ड है। पर आपको ये समझना होगा कि रियलिटी में ऐसे कई एक्सपर्ट्स जानबूझ के ऐसे स्टॉक्स को रिकमेंड कर देते हैं जिससे किसी स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी को प्रॉफिट हो। ऐसा ही एक केस अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, जहां गुजरात में रहने वाले हनीफ शेख ने पहले तो इंडिया के कई इन्वेस्टर्स के नंबर्स कलेक्ट किए, फिर उन सभी नंबर्स पर एकदम प्रोफेशनल तरीके से फेक मैसेजेस किए
ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये एकदम जेन्युइन ब्रोकर है। उन मैसेजेस में इसने कुछ स्टॉक्स खरीदने के सजेशंस दिए एंड भरोसा दिलाया कि ये स्टॉक्स गारंटीड डबल होंगे। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि वो सारे स्टॉक्स जो थे वो हनीफ ने पहले ही खरीदे हुए थे, बट लोगों ने इसको एक जेन्युइन सजेशन समझकर इसमें खूब पैसे लगाए, जिससे उन शेयर्स का प्राइस काफ़ी बढ़ गया और फिर हनीफ ने वो सारे स्टॉक्स बेच दिए। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि उसने इस स्कैम के थ्रू लगभग 1500 करोड़ रुपए कमा लिए। एंड जब तक फिर इस बारे में SBI को पता चला, हनीफ देश छोड़कर भाग चुका था और आज भी उसकी लोकेशन किसी को नहीं पता। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपके खुद के पास इनफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो आपके पास हो कि आप किसी के बहकावे में ना आ जाओ, वरना आप यहाँ खुद रिटर्न्स कमाने की जगह अपने पैसों से दूसरों का प्रॉफिट बनवाते रह जाओगे। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि सीखे कहाँ। यूट्यूब पर तो इतना नेवर इग्नोर सर्विस चार्जेस एंड टैक्सेस। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे कुछ चार्ज ज़रूर ले रहा होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग के दौरान हमें एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड को पहले ही ठीक से चेक कर लेना होता है। मोस्ट केसेस में ये इतना कम होता है कि इससे हम माइंड नहीं करते और एक्सेप्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और आपको वहाँ पर लेट से 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल के बाद आपके वो 1 लाख रुपए लगभग 9,64,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन अगर सर्विस चार्जेस को इग्नोर करने की वजह से आपका रिटर्न सिर्फ 1% भी डाउन हो जाता है और आपको लेट से 11% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल के बाद आपके वो 1 लाख रुपए अब 8,06,000 रुपये ही बन पाएंगे। मतलब सिर्फ 1% से आपको 20 साल के ड्यूरेशन में 1.5 लाख से ज़्यादा का लॉस झेलना पड़ सकता है। सो इसीलिए किसी ऐसे फंड को चुनो जहाँ एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कम से कम हो। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग करने से पहले ही अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के हिसाब से, और अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो वहाँ के हिसाब से इस पर लगने वाले सारे टैक्सेस के बारे में सभी डाउट्स क्लियर कर लेना। एंड जब आपकी ये सभी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं, तब आप इन्वेस्टिंग की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आज आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा एंड साथ ही आपको उन गलतियों के बारे में भी पता चला होगा जो कामयाब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते टाइम बिल्कुल नहीं करते। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। स्टॉक मार्केट में अपना आइडल किसे मानते हो, यह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में A to Z फाइनेंस